हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 113 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो हेवनली मास्टर था वो पलक झपकते ही अपने ज़ॉम्बी के पास आ जाता है और उसे कहता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो अब आगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हेवनली मास्टर को देखकर अपने ज़ॉम्बी मनीमन कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ज़्यादा एरे, इतना ज़्यादा शॉट, लेकिन ये फिर भी क्लोज रेंज अटैक कर रहा है। और हम देखते ज़ॉम्बी और हेवनली मास्टर के बीच में वहाँ पर लगातार मुक्काबाजी चलता रहता है, जो देखकर जो ऑडियंस होते हैं वो लोग बावला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत इंसान पर बेट लगा दिया। हेवनली मास्टर, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको इस मैच को जीतना ही होगा, आप यहाँ पे हार नहीं सकते। तभी जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है अच्छा तुमने तो मुझे पकड़ लिया है, अब क्या करोगे। और हम देखते हैं जो हेवनली मास्टर का बॉडी होता है वो वहाँ पे थोड़ा सा शाइन करने लगता है और अपने ज़ॉम्बी से कहता है अच्छा इसके बाद मैं पूरी तरीके से तुम्हें यहाँ पे स्लॉटर कर दूंगा। हेवनली मास्टर के ये वाला बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी हेवनली मास्टर से कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा जो लेवल है अटैक करने का ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अगले पल वहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड हवा में फ्लोट कर रहे थे वो सभी वहाँ पर जाके एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है और जो ऑडियंस होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और रैबिट वाला जो पर्सन होता है वो कहता है लगता है हेवनली मास्टर ने उसे अटैक कर दिया है, उसके ऊपर अटैक लैंड कर दिया है, लगता है हम यहाँ पर जीत गए हैं। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो वहाँ पे थोड़ा सा शॉक्ड होता है और कहता है तुम। और हम देखते हैं जो स्वॉर्ड होता है वो सीधा जो हेवनली मास्टर के पीठ पे धंस गया होता है और अपना ज़ॉम्बी ये देखकर हेवनली मास्टर से कहता है आखिर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या। तभी डैंडन ये देखकर कहता है आखिर इस बंदे ने क्या मिस कर दिया अपने अटैक को। और हम देखते हैं पूरी पूरी प्रिजनर वहाँ पे हंस रहा होता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन तभी हम देखते जो स्वॉर्ड जो हेवनली मास्टर के पीठ पे धंसा हुआ था वो अगले पल हेवनली मास्टर के बॉडी में एंटर होने लगता है, जो देखकर अपने ज़ॉम्बी को कुछ अंदाजा होता है, मतलब कुछ उसको कुछ आइडिया आता है और वो मन ही मन कहता है नहीं। तभी जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है और अपने ज़ॉम्बी से कहता है ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम्हें रियलाइज करने से कोई फायदा नहीं है। और अगले पल वो अपना एक सीक्रेट आर्ट यूज करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथ पर एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी चमक होता है, मतलब क्रिएट होता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और हम अगले पल देखते वो सारे स्वॉर्ड मिलकर वहां पर एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड क्रिएट होता है और ये एक सीक्रेट आर्ट होता है जिसमें जो 10,000 स्वॉर्ड होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है। और हम देखते हैं वो जो बड़ा सा स्वॉर्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो ग्राउंड होता है वहाँ पे शैटर हो जाता है और जो ऑडियंस होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन लोगों ने इस मैच को जीत लिया होता है और वो सारे ग्रैंड मास्टर के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हमें अपने ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो ग्राउंड पर बैठा हुआ होता है और हम हेवनली मास्टर को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा कोल्ड और काफी ज्यादा अनोखे एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो एचपी होता है 50 से 25 पे, मतलब हाफ हो गया होता है। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी को वहाँ पे बहुत गहरा सा चोट आया होता है और अपने ज़ॉम्बी काफी ज्यादा लाचार हालत में होता है और अपने ज़ॉम्बी कहता है तब मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पर हर्ट हो गई। तभी ये सब दूर से टॉप टू देखते हुए कहती है तुमने सोर्ड एनर्जी को चैनल करके दूसरों के बॉडी में एंटर किया, इस बंदे के पास इस तरह का मूव भी था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी जो फ्यूरी गिल्ड का जो हेड हंटर होता है वो ये देखकर कहता है इसका मतलब ये नहीं कि ये अपना पूरी सिविलाइजेशन का डेटा एक ही पर्सन के ऊपर यूज कर देगा, और वैसे भी इस वजह से ये तय नहीं हुआ कि ये बंदा यहाँ पर जीत चुका है। तभी बीच में लेनी बोलती है स्वॉर्ड एनर्जी को गेम डाटा में सिमुलेट करने से सिर्फ डैमेज वैल्यू इंक्रीज होता है। यहाँ पे काफी ज्यादा रेडिकुलर से सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर रियल स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर यूज किया है जहाँ पर फोर्सफुली तुम्हारे मेरिडियंस के ऊपर पंप किया जाता है। लेकिन सीनियर ब्रदर यहाँ पर अपने इस अटैक को यूज करके ज़ॉम्बी के ऊपर सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड से एक टाइनी सा स्लैश कर पाया है। लेकिन उससे पहले भले ही कुछ देर के लिए क्यों ना हो वो ऐसे फाइट कर रहा था जैसे कोई ट्रू इमॉर्टल। तभी उधर हम ग्रैंड मास्टर को देखते जो अपने स्वॉर्ड अटैक को अपने ज़ॉम्बी के ऊपर दोबारा करते हुए उसे कहता है अब तुम यहाँ पे मरो और तुम यहाँ पे जरा सा भी ये मत सोचना कि तुम यहाँ से बच जाओगे। कहती वो अपने स्वॉर्ड के थ्रू अपने ज़ॉम्बी के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है और अपना ज़ॉम्बी उसके अटैक के थ्रू खुद को डॉज करता रहता है। लेकिन अगले पल वो वहाँ पे एक स्माइल के साथ स्माइल देता है और हेवनली मास्टर से कहता है ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, सच में ये धीरे धीरे यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन अगले पल अपने ज़ॉम्बी के सामने हेवनली मास्टर अपीयर होता है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है मैंने यहाँ पे पहले ही सारे चीजों को दाव पे लगा दिया है और इस फॉर्म के साथ मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एब्सोल्युटली तुमसे भी काफी ज्यादा फास्ट हूँ और तुमसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग। कहते ही जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड से अपने ज़ॉम्बी का जो गर्दन होता है उसके ऊपर एम करते हुए अटैक कर देता है और अपने ज़ॉम्बी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन अगले पल वो नीचे झुककर उसके अटैक को बड़े ही इजीली डॉज करते हुए आगे की ओर चला जाता है और अगले पल घूमकर उसके ऊपर अटैक करते हुए मतलब एक मुक्का मारते हुए उसे कहता है
क्या तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मुझसे ज्यादा फास्ट हो चुके हो, चलो मैं देखता हूँ आखिर तुम कितना ज्यादा स्ट्रांग हुए हो। कहते हुए जॉम्बी पीछे से हेवनली मास्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो हेवनली मास्टर होता है वो इसके अटैक को नोटिस कर लेता है और अगले पल अपना मुंह घुमा के मतलब अपने आंखों से अपने जॉम्बी के ऊपर एम करते हुए अपने जॉम्बी से कहता है मेरी तरह ऐसे मत देखो कि मैं कोई कमजोर कीड़ा हूँ। तभी हेवनली मास्टर अपने आई ऑफ द वर्ल्ड का जो एनहेलेशन बीम होता है उसको यूज करते हुए अपने जॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जॉम्बी का जो एक बाजू होता है वो आपसे कट जाता है और हम देखते हैं उसी के साथ साथ अपने जॉम्बी का जो एचपी होता है वो 10 पे आ जाता है। जो देखकर अपना जॉम्बी मनी मन कहता है सच में इस बार तो मेरा हेल्थ बार काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, काफी ज्यादा गिर चुका है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होगा, मुझे यहाँ पे हील करना होगा। तभी जो ब्लैकी होता है वो ये सब दूर से देखते हुए अपने जॉम्बी से चिल्लाते हुए कहता है किंग यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा हुआ, हालांकि ये छोटा सा डैमेज आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन ये गेम वर्ल्ड है। अगर यहाँ पे अगर आपका एचपी काफी ज्यादा कम हो जाता है, अगर आपका एचपी खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से पूरी तरीके से डिलीट हो सकते हो, जिसका सीधा सा मतलब आपका गेम ओवर हो, आप पूरी तरीके से डिलीट हो जाओगे। क्या मैं यहाँ पे आके आपको हेल्प करूँ? तभी ब्लैकी के साइड में नॉन ह्यूमन जो एक डेमी ह्यूमन होता है वो अपने ब्लैकी के इस तरह का बात सुनकर ब्लैकी से कहता है आखिर ये तुम कैसी बहकी की बात कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने जॉम्बी का इस तरह का हालत देखकर अपने जॉम्बी से कहता है जॉम्बी जॉम्बी तुम्हारा हेल्थ बार काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, अगर यहाँ पर एक छोटा सा भी हवा आए तो फिर तुम्हारा कैंडल है यहाँ पे बुझ जाएगा, और वैसे भी मैं इस बैटल को जीत चुका हूँ, तो अभी तुम मेरे स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर आके तुम यहाँ पे मर जाओ। कहते ही वो अपने पावर को बूस्ट करते हुए अपने हाथों के जरिए अपने जॉम्बी के ऊपर अपने स्वॉर्ड इंटेंट के थ्रू अटैक करता है, और अपने जॉम्बी अपनी ओर अटैक को आता हुआ देखकर वहां पर एक स्माइल देता है, और हम अगले पल देखते वो सारे अटैक वहां पे जाके मतलब वो सारे एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड वहां पे जाके एक बवंडर का फॉर्मेशन लेता है, मतलब एक बवंडर का फॉर्म लेता है। और ये देखकर ऑडियंस में से एक बंदा जो चिल्लाते हुए कहता है वाओ ये स्वॉर्ड इंटेंट तो काफी ज्यादा मैसिव है, अगर यहाँ पे शील्ड नहीं होता तो फिर यहाँ पर हमारा खेल कब का खत्म हो गया होता, हमारा गेम सबसे पहले ओवर हो जाता। तभी जो रैबिट वाला जो इंसान होता है मतलब नॉन ह्यूमन वो कहता है हाँ तो क्या हुआ, यही बड़ी बात है कि हम इस तरह का जो बैटल है उसको विटनेस कर पा रहे हैं, सच में ये काफी ज्यादा बड़ा पावर हाउस के बीच में यहाँ पे फाइट चल रहा है, और इस वजह से अगर हमारा यहाँ पे मौत भी हो जाए तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी हम देखते हैं हेवनली मास्टर को जिसको वहाँ पे थोड़ा सा पसीना आता है, और हम देखते हैं अपना जॉम्बी का जो सर बॉडी सब कुछ वहाँ पे टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से, लेकिन वहाँ पे तुरंत ही अपना जो जॉम्बी होता है वो अपने आप को हिल कर लेता है, जो देखकर हेवनली मास्टर काफी ज्यादा बावला हो जाता है और कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये इतनी तेजी के साथ खुद को हील कैसे कर पा रहा है, यहाँ पे मेरे स्लैशेस से ज्यादा मेरी हीलिंग स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी इस खुद को हील कैसे कर पा रहा है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी यहाँ पे स्लैश करूंगा ताकि ये खुद को हील ना कर पाए। कहती है जो हेवनली मास्टर होता है वो अपने वहाँ पे थोड़ा सा पावर ऑफ करता है और अगले पल अपने जॉम्बी के ऊपर वो जो स्वॉर्ड इंटेंट से अपने जॉम्बी के ऊपर अटैक करता रहता है ताकि अपने जॉम्बी खुद को हील ना कर पाए, लेकिन एक टाइम पे हेवनली मास्टर आके रुक जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है होना। तभी हम देखते हैं वहां पर अपना जॉम्बी अपीयर हो जाता है और अपना जॉम्बी वहाँ पे पूरा कपड़ा पहना हुआ होता है, और अपना जॉम्बी हेवनली मास्टर से कहता है सच में तुम्हारा जो पावर था ये काबिल तारीफ है, तुम्हारा पावर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरा जो हीलिंग स्पीड है ये थोड़ा सा फास्ट है, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। और मनीमन अपने जॉम्बी कहता है सच में इस तरह का गेम में ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, जब तुम्हारा एचपी फुल्ली रिस्टोर होता है तुम्हारा कपड़े भी यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है। तभी फ्यूरिगिल का हेड हंटर मतलब जो चूहा ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर वहाँ पे हुआ क्या। तभी जो A1 होती है वो कहती है उसने अपने पूरी पावर के साथ उसके ऊपर अटैक किया, बल्कि वहाँ पे मर भी गया था लेकिन उसका हेल्थ यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुका है। और अपने जॉम्बी का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर जो अपने जॉम्बी का जो हमशक्ल वो और जो लेनी ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, और एरिना के अंदर हेवनली मास्टर को अपने जॉम्बी का इस तरह का चीज देखकर उसको पसीना आने लगता है, और मनीमन कहता है ये तो नामुमकिन है, ये होना नामुमकिन है, आखिर हम इस तरह के मॉन्स्टर के अगेंस्ट किस तरह से जीत सकते हैं। हाँ, और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।